एक गांव में राकेश नाम का एक आदमी था जो काम की तलाश में इधर उधर घूमता है और पूरा दिन काम ना मिलने की वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। और रात को जब वो थक कर अपने घर जाता है, घर में घुसते ही उसकी बीवी उससे पैसे मांगती है। अजी सुनिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे सोनिया को कल मेले में लेकर जाना है। क्या पैसे? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या आपके पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है कहने से घर का खर्चा थोड़ी ना चल जाएगा। मुझे नहीं पता, आप जाओ और कहीं से भी पैसे लेकर आओ। पुष्पा तुम ही बताओ, मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? जिनसे पैसे लेने थे उन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया। काश मैंने तुमसे शादी करने से मना कर दिया होता तो आज मैं सुख से रहती। जब से मैंने तुमसे शादी की है तब से एक भी दिन सुख से नहीं रही हूँ। कभी सोचा है तुमने, कभी मेरे लिए या हमारी बेटी के लिए क्या किया है? आखिर सोनिया तुमसे इतना प्यार करती है, लेकिन कभी तुमने उसके प्रति पापा होने का कोई फर्ज निभाया ही नहीं है। ऐसा कहकर रोते हुए पुष्पा वहाँ से चली जाती है और राकेश देर रात तक मन ही मन पुष्पा के कहे शब्दों को सोचता है और सोचता है कि मैंने कभी अपनी पत्नी और अपनी बेटी को कोई सुख नहीं दिया है। वो यही सब बातें सोचता है और परेशान होकर उठकर बाहर चला जाता है और थोड़ी दूर चलते चलते वो जंगल में चला जाता है। वहाँ जैसे ही वो पहुँचता है तो उसे वहाँ एक तालाब दिखाई देता है, जिसके पास एक लकड़ी की तख्ती दिखाई देती है, जिस पर लिखा होता है सावधान, और नीचे लिखा होता है इस तालाब में जो भी कूदता है वो कंकाल बनकर ही बाहर आता है। ये पढ़कर राकेश मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं भी इस तालाब में कूद जाता हूँ। इस रोज रोज की चिकचिक भरी जिंदगी से तो कंकाल बनकर ही रहना बेहतर है। फिर ऐसा कहकर राकेश तालाब में कूद जाता है और जैसे ही वो तालाब में कूदता है तभी तालाब में बवंडर आता है और राकेश को उठाकर बाहर फेंक देता है। अरे मुझे ये क्या हुआ? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया हूँ। तभी तालाब में से आवाज आती है। नहीं, ये सच है। ये आवाज सुनकर राकेश बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए इधर उधर देखते हुए बोलता है, कौन है? कौन है? यहाँ जो भी है सामने आओ। तभी तालाब में से पानी निकलकर बोलता है मैं तालाब बोल रहा हूँ, एक जादुई तालाब। तालाब को ऐसे बोलते देख राकेश और भी ज्यादा डर जाता है। अरे अरे तालाब कैसे बोल सकता है? मैं तालाब ही हूँ और जो भी मेरा इस्तेमाल जो सोच कर करता है उसका उल्टा ही होता है। जो भी मुझ में स्वस्थ होने के लिए कूदे उसका उल्टा हुआ, वो मरकर कंकाल बनकर निकले। अरे फिर तो आप मेरे बहुत काम आ सकते हैं। काम तो आ सकता हूँ, लेकिन उल्टे कामों में, क्योंकि मैं कोई भी काम सीधा नहीं करता हूँ। अब समझ गया मैं तालाब जी। फिर राकेश इधर उधर देखता है और उसे तालाब के पास में ही एक खाली मटका रखा हुआ दिखता है और वो उस मटका को उठाकर तालाब के पास में आता है और फिर तालाब हंसते हुए उस मटके में चला जाता है और फिर राकेश उस मटके को लेकर घर आ जाता है। घर पर उसकी बीवी पुष्पा रसोई में खाना बना रही होती है। पुष्पा, पुष्पा! अरे क्या हो गया? क्यों घर को सर पर उठा रखा है? पुष्पा, हमारे पास कुछ रुपए हैं क्या? क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास भला रुपये कहाँ से आएंगे? और अगर मेरे पास रुपये होते तो क्या मैं रात को लड़ाई करती?
अरे 1-2 रुपए तो वैसे भी घर की औरतों के पास 2-5 रुपए तो निकल ही जाते हैं। हाँ, रुकिए, देखती हूँ। फिर पुष्पा रसोई में जाती है और चीनी के डब्बे में से 10 रुपए निकाल कर लाती है। ये लो, बस यही 10 रुपए थे मेरे पास, ये भी ले लो तुम। हमारे पास ये रुपए भी ना बचे। ये क्या बोल रहे हो? ये 10 रुपए मैंने कल सोनिया को मेले में ले जाने के लिए रखे थे और तुम उसे भी नहीं बचा रहे। जैसे ही वो मटके में पैसा डालता है, वैसे ही मटके में से 7-8 गुना और पैसे निकलकर राकेश की जेब में आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या जादू है? बीवी जी, देखा इस मटके में रखे तालाब के जादुई पानी का कमाल। और हाँ, इसे सिर्फ उल्टे काम करने की आदत है, इसलिए मेरे रुपए खत्म करने की बात की तो इसने मेरी जेब रुपयों से भर दी है। भगवान का शुक्र है कि ये सही हाथों में आया है। इससे तो हमारी ही चीज को खत्म कर कर भर सकते हैं। फिर राकेश उस मटके को लेकर बाहर जाता है और थोड़ी दूर पर देखता है कि एक गांव के काका जी के साथ एक लालाराम सेठ खड़ा होता है और सेठ अपने शरीर पर हो रहे चर्म रोग से परेशान हो रो रहा होता है। अरे लालाराम, तुम रो क्यों रहे हो? सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी राकेश वहां आकर बोलता है। अरे काका जी, ये तो दूसरे गांव के बहुत बड़े लालाराम सेठ हैं। इन्हें क्या हुआ है? ये इतना रो क्यों रहे हैं? और इनके पास तो करोड़ों की दौलत है। हाँ, पर वो दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। देखो, मेरे शरीर पे ये चर्म रोग हो गया है और ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेता और ये धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा और इसकी वजह से मेरा पूरा शरीर सड़ जाएगा। हे भगवान, ये तो बहुत बुरी बीमारी है। मैंने सुना है कि तुम दुआ बहुत जानते हो। अपनी दुआ से ये मेरे शरीर के चर्म रोग को ठीक कर दो। मैं तुमको मुंह मांगे पैसे दूंगा। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितने तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। 10 लाख रुपए। तभी राकेश मटके से हाथ में पानी लेकर बोलता है। तुम्हारे पूरे शरीर की चमड़ी पूरी तरह से सड़ जाए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो? मैं अभी अपनी तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, जो तुम मुझे दुआ की जगह बद्दुआ दे रहे हो। और तभी एकदम से लालाराम के शरीर से चर्म रोग गायब हो जाता है और वो खुशी में चिल्लाने लग जाता है। अरे अरे, ये क्या? देखो देखो काका जी, मैं ठीक हो गया। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये लो ये लो, ये लो 15 लाख का चेक। फिर राकेश भी वहां अपने घर चला जाता है और घर जाकर वो 15 लाख का चेक अपनी बीवी को देता है। अरे अरे, 15 लाख का चेक! भगवान की कृपा से अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अरे यही नहीं बीवी जी, अब तो पूरे गांव में हमारी चर्चा है और फिर धीरे धीरे पूरे शहर में हमारी चर्चा हो जाएगी और लोग समझेंगे कि ये सब हम अपनी दुआ बहुत से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारे पास ये जादुई तालाब के पानी का करिश्मा है। अरे वाह, अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। भगवान का शुक्र है कि ये तालाब का पानी आपको मिला, जिससे हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि ये पानी इस मटके से कभी भी खत्म ना हो। अरे अरे, ये क्या बोल दिया तुमने? कितनी बड़ी गलती कर दी पुष्पा तुमने। तुम्हें बताया था ना मैंने कि इस तालाब के पानी को सब उल्टा करने की आदत है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? देखो देखो, तुम्हारे कहते ही मटका खाली हो गया। हे भगवान, और पैसा कमाने की चाह में ये क्या गलती कर बैठी मैं। चलिए चलिए, जल्दी से उसी तालाब से दोबारा फिर से मटके में पानी भर लाते हैं हम। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, जल्दी चलते हैं। और वो दोनों वहीं जंगल में जाते हैं। तालाब के पास जाकर देखते हैं कि अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? ये तालाब तो सूख गया है। इसका तो पूरा का पूरा पानी भी सूख गया है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने?
आज मुझे एक बात समझ आ गई है कि ज्यादा खुशी में या दुख में हमें सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम खुशी में या दुख में कुछ भी बोल देते हैं और वो सच भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ जाती हैं। Thank you for watching. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, share, and comment on the video.